हेलो डियर बच्चा गैंग, गुड मॉर्निंग। जब जागो तब सवेरा हो जाता है। इसी सोच के साथ मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। कहा जाता है कि जितना भी कमजोर बच्चा है, जितना भी वीक बच्चा है, अगर उसके फाउंडेशन पे जोर दिया जाए और अगर उसके फाउंडेशन पे काम किया जाए तो बच्चा भी टॉपर हो सकता है, वो बच्चा भी रैंक दे सकता है। हम इसी सोच के साथ हमने आज का वीडियो बनाया है कि आज के वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट एक अपने आप में उसकी महान दुनिया है और उस महान दुनिया की हमने कोशिश किया है कि फाउंडेशन पे जोर दिया जाए। यानी कि फाउंडेशन का मतलब कि बेसिक एग्जांपल करा के उसके लेवल को ऊंची उड़ान दिया जाए, तब वो बच्चा रैंक दे सकता है। तो इसी सोच के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यानी कि आज का एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू में 2i कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप, और एक बी वेक्टर है वो है 3i कैप प्लस में j कैप। हमने दो वेक्टर लिख दिया बोर्ड पर, आपको दिखाई भी देने लग गए होंगे कि बोर्ड पर दो वेक्टर लिखा हुआ है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? तो बहुत ही आसान है बेटा। ए क्रॉस में बी हमको करना है। क्या करना है? ए क्रॉस में बी करना है। तो क्या आप रेडी हैं? कर देंगे आप ए क्रॉस बी? तो ए क्रॉस बी जो किया जाएगा, तो आपको थोड़ा अगर याद हो तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी करने का एक शॉर्टकट तरीका है जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड हम लोग कहते थे। तो हम लोग इसको यानी कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से? डिटर्मिनेंट मेथड से। तो क्या आप रेडी हैं डिटर्मिनेंट मेथड? नहीं सर, अभी तो रेडी नहीं है। तो क्या करने वाले भाई? रेडी हो जाओ, चलो करते हैं। तो ए क्रॉस बी, तो सबसे पहले कहता है कि आपको ऐसे डिटर्मिनेंट बना लेना चाहिए जिसमें आई कैप जे कैप एंड के कैप लिखा हुआ हो। तो हमने बना लिया आई कैप जे कैप एंड के कैप। उसके बाद ए क्रॉस बी में ए पहले आया है तो उसका कोफिशिएंट इसमें पहले लिखेंगे। तो क्या क्या ए में कौन कौन पहले आया है? तो वो आई का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिख देंगे, जे का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया, के का कोफिशिएंट -1 है। उसी तरीके से अगर बी वेक्टर को देखा जाए तो आई का कोफिशिएंट 3 है, जे का कोफिशिएंट 1 है और के है ही नहीं। तो नहीं है तो 0 कर देंगे, नहीं है तो क्या कर देंगे बेटा? 0 कर देंगे। अब हम लोग इसको ए क्रॉस बी करेंगे। तो जब करेंगे तो हमने बताया था, याद करो, जब हम आपको बताए थे तो क्या बताए थे? याद करो। तो हमने बताया था कि भैया यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इस पे प्लस लिख देना चाहिए, यही बोला था। याद आ गया आपको? तो अगर हमने ऐसी बात बोला तो क्या प्लस वाले ऐसे हो जाएंगे आई कैप, और उसके अंदर में जिस रो में आई है, जिस कॉलम में आई है, उसको ऐसे ढक दीजिए। ढक दिया, ढका कि नहीं ढका? फिर क्या हो जाएगा? 1 इंटू में 0 क्या 1 हो जाएगा? 1 इंटू में 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस में फॉर्मूले का माइनस, क्या 1 इंटू -1 क्या -1 हो जाएगा? तो -1 लिख दिया। ये समझ में आ गया क्या? जिस रो में है उसको ढक दीजिए, जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए। अगर आपको डिफिकल्टीज हो रही है ऐसे सवालों में तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 को जाकर देख लीजिए। सबसे लास्ट में मैंने डिटर्मिनेंट बताया, ये भी बता दें, पूरी लेक्चर नहीं देखना, पूरी डिटर्मिनेंट को यानी कि लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट पार्ट को देखकर यहाँ पर आओ। तो यानी कि यहाँ पर हमने ऐसे कर देते 1 इंटू में 0 माइनस में ऐसे, क्या फिर माइनस जे हो जाएगा? तो माइनस जे क्या ऐसे लिख देंगे और ऐसे कर देंगे। अगर जिस रो में जे कैप उसको ढक दीजिए, रो को, जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए, तो आपको दिखाई देगा 2 - 1 3 0। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू में 0 तो ये हो जाएगा भैया 0, माइनस में हमें लगता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हमने कर दिया है ना। आई में इसको ढक दो तो 1 इंटू में 0 0 हो जाएगा, यही बोल रहे थे ना तुम? हाँ मैं समझ गया, आवाज आ रही थी कि तुम कुछ कह रहे हो मन ही मन। हाँ तो ये हो गया। चलो माइनस जे वाला जिस रो में उस रो को ढक देंगे,
पक्की बात। और जिस कॉलम में उसको ढक देंगे तो क्या होगा, 2 इंटू में 0 0 होगा, और 3 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हम इसको लिख देंगे 3। कहाँ हो, ध्यान किधर है भाई, इधर देख, कोई उधर इधर उधर ध्यान नहीं से कोई देखता नहीं है, समझ गया ना, ध्यान भटका देगा तुम्हारा। चलो के कैप में अगर हम करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, के कैप में हो जाएगा, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे तो क्या, तो 2 इंटू में 1 2, तो 2 इंटू में 1 2 हो जाएगा, माइनस का साइन देंगे, और 3 इंटू में 1 कितना होता है बेटा, 3 होता है, तो आप इसको कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, -1 +1 आई कैप, और ये माइनस में 3 जे कैप, और 2 - 3 माइनस में के कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आइडिया लग गया क्या, I - 3j माइनस में के कैप। ओके, क्या समझ में आया या नहीं आया, आगे क्या बातें समझ में, पक्की बात, बोलो, एक बार और समझा दूं, एक बार और समझा दूं, तो वीडियो को बैक कर लो ऐसे, टिक टिक, फिर जाकर पीछे देख लो, सिंपल है यार। चलो मैं इसको हटा दे रहा हूं, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगले सवाल की खूबसूरती को देखते हैं कैसे किया जाता है, तो पहले इसको नोट कर लो। तो चलिए एक सवाल और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा, इससे थोड़ा सा अच्छा, तो देखते हैं, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। आपको पता है कि क्या ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए एंड बी के परपेंडिकुलर में होता है, पहली बात। दूसरी बात कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो ए एंड बी के बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये बात आपको पता है तो फिर देख लो सवाल को, नहीं पता है तो पता कर लो, मैंने तो बता ही दिया भैया, काहे पर है वो चक्कर में भैया, यार देख लो। तो यानी कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड ए वेक्टर प्लस में बी, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, किससे किसके बीच में, ए क्रॉस बी एंड ए प्लस बी। ध्यान रहे ये ए माइनस बी भी हो सकता है, हमने ए प्लस बी लिया है ना, आपको ए माइनस बी भी दिखाई देंगे, तो दोनों का आंसर सेम होता है। कैसे, जो देखिए, अगर हमारे पास एक ए वेक्टर है और दूसरा जो है बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी क्या इसी डायरेक्शन में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ए प्लस बी वेक्टर ए एंड बी के प्लेन में आएंगे, ये बात क्लियर हो गया कि ए प्लस में बी वेक्टर ऑलवेज ए एंड बी के प्लेन में आएंगे। तो यानी कि ए एंड बी के प्लेन में, किसके प्लेन में आएंगे, इट कम्स इन प्लेन ऑफ, प्लेन मतलब कौन सा प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। उसी तरीके से ए माइनस बी प्लेन भैया वाला, वो वाला प्लेन नहीं, प्लेन ए एंड बी वाला प्लेन, वो वाला नहीं, कौन सा वो वाला सर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके प्लेन में आ जाएगा, ए एंड बी। उसी तरीके से ए माइनस बी भी उसी प्लेन में आ जाते हैं, किसके, ए एंड बी के। ये बात क्लियर। अब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि ए क्रॉस में बी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, होता है कि नहीं होता, ये तो पहले बता दिया था कि ए क्रॉस बी ऑलवेज परपेंडिकुलर तो किसके होंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। ये भी बात क्लियर। इसका मतलब कि ए एंड बी के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि ए एंड बी के प्लेन में, ए एंड बी के प्लेन में, ए एंड बी के प्लेन में। ओहो, मतलब ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं ए एंड बी का, दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि वो ए एंड बी के बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो आंसर साफ है, मतलब ए क्रॉस बी जो है वो ऐसे है, ऐसे बाहर की तरफ, ए क्रॉस में बी, ए क्रॉस में बाहर की तरफ, तो ये हो गया बाहर। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसी प्लेन में है, जो प्लेन में ए एंड बी है, तो एंगल कितना, जल्दी से भाई तुम्हारा बोलो, तुम हाँ 90 डिग्री। और ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। आंसर क्या बोल रहे हो,
ए माइनस बी रहेगा तब, ए माइनस बी रहेगा तब फिर भी 90 डिग्री हो जाएगा भाई। समझ गए? पक्का? तो नोट कर लो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल बोर्ड पर लिख देते हैं। क्यों? तो अगला सवाल है, वो है 1000 रुपये के लिए नगद इनाम आपको मिलेगा कमेंट के जरिए। तो देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है कि इफ P डॉट Q इज इक्वल टू में 0 एंड P क्रॉस में R इज इक्वल टू में 0 देन फाइंड एंगल बिटवीन Q वेक्टर एंड R वेक्टर। क्या तुम कर सकते हो? हाँ कर सकते हो तो कर दो, मुझे तो चाहिए, कर दो, समय बचेगा मेरा भी। ओके कर दिया तुमने। चलो सॉल्यूशन मेरा देखो भैया। ये बात बताओ भाई साहब, P वेक्टर डॉट में Q वेक्टर इज इक्वल टू में 0। क्या सीखा? P वेक्टर डॉट में Q वेक्टर इज इक्वल टू में 0। इसका मतलब ये गारंटी है कि अगर मैं P वेक्टर को ऊपर मानता हूं तो 100% Q वेक्टर का इधर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बात पक्का है, पक्की है बात। पहला स्टेटमेंट से तो ये नजर आया। दूसरा स्टेटमेंट से P वेक्टर क्रॉस में Q वेक्टर 0 है, तो इसका मतलब कि दोनों के दोनों कैसे होंगे? पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे। तो P वेक्टर तूने पहले से मान लिया ऐसे, इसका मतलब कि R वेक्टर भी ऐसे ही होगा। अब देखो Q वेक्टर ऐसे और R वेक्टर है ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री द करेक्ट आंसर 90। देखो है इजी सवाल, लेकिन आपके हमने फाउंडेशन पे काम किया है कि फाउंडेशन आपको अगर समझ में आ जाती है तो 100% ये भी समझ में आ जाएंगे। तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर अगले सवाल की तरफ भी चलते हैं जल्दी। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने बोर्ड पर आ रहे हैं, धमाकेदार सवाल। शायद आप कर भी दोगे क्योंकि धमाकेदार है तो ऑब्वियस बात ही कर दोगे। तो आप धमाका मचाने के लिए बोर्ड पर देखते रहिए, क्योंकि बोर्ड पर ही वो सवाल आपको दिखाई देंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं। तो चलिए बोर्ड की तरफ नजर देखिए। 1 2 3 लिखा हुआ है द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल टू 3। मतलब मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बेटा? 3 एंड परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर। ए वेक्टर इतना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड बी वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 3k कैप। तो बोल रहा है कि इसमें जो है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं डेटा पहले लिख लेता हूं। तो यही है दोनों वेक्टर। अब ऑप्शन में देखो तो कुछ प्लस माइनस भी लगे हुए हैं, अब कुछ में देखो तो माइनस लगे हुए, प्लस लगे हुए, है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड कितना है 3 और डायरेक्शन कितना है? डायरेक्शन कितना का मतलब डायरेक्शन किधर है? तो वो डायरेक्शन है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में, यानी कि A क्रॉस B के डायरेक्शन में दोनों का डायरेक्शन। ये बात क्लियर हो गई क्या? अगर ऐसी बात है तो हम क्या करेंगे कि A क्रॉस B पहले निकाल लेंगे, डायरेक्शन उसका पता कर लेते हैं, A क्रॉस B निकाल लेंगे। तो आप देखो इन दोनों का परपेंडिकुलर में या तो A क्रॉस B होगा, या तो A क्रॉस B होगा, या तो फिर B क्रॉस A होगा। इन दोनों के परपेंडिकुलर में दो ही वेक्टर आते हैं, या तो A क्रॉस B आएंगे या तो फिर बेटा क्या सा आएगा B क्रॉस में A। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B अगर ऊपर है तो B क्रॉस A किधर है बेटा? नीचे। A क्रॉस में B हम निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं A क्रॉस में B। निकालें, देखो I कैप J कैप K कैप, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 1। B वेक्टर हो गया 2 माइनस 2 एंड 3। ठीक है, A क्रॉस B तो निकालना है। तो अगर हमने A की जगह पर ये लिख दिया 2 2 1 और B की जगह पर लिख दिया क्या बेटा 2 माइनस 2 3। अब इतना करने के बाद तो आप जानते हैं कैसे करना है, प्लस कर दो, माइनस कर दो एंड प्लस कर दो। ये भी कर दिया। अब कैसे करेंगे? तो आई कैप यहां से ऐसे कर लो, आई कैप अगर ये यहां से ऐसे कर दोगे ढक दोगे
कितना जो 2 इंटू में 3 6 माइनस माइनस तो फॉर्मूले वाला, फिर -2 इंटू में 1 -2 ही हो जाएगा, फिर माइनस में जे कैप हो जाएगा। देखो ये अभी बताया था एग्जांपल, माइनस जे हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 इंटू में 3 6, 2 इंटू में 1 -2 और प्लस में के कैप हो जाएगा, तो के कैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको ढक दो इसको ढक दो, 2 इंटू में 2 2 इंटू में -2 माइनस में 4, 2 इंटू में 2 माइनस में 4, क्या ये आ गया। तो ये ए क्रॉस में बी आया, तो ए क्रॉस में बी कितना आ गया बेटा, ए क्रॉस में बी हमारे पास आ चुके हैं कितना, ए क्रॉस में बी कितना आ चुके हैं, वो आ चुका है 6 प्लस में 2 8 आई कैप 6 माइनस में 2 माइनस प्लस 4 और माइनस जे माइनस में 4 जे कैप, और उसी तरीके से कितना हो जाएगा माइनस में 8 के कैप, माइनस में 8 देख लेना कैलकुलेशन, थोड़ा मतलब प्रोसेस ही है, कैलकुलेशन आप देखते रहना। मैं तो कोशिश किया हूँ गलत नहीं करने का, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। आई कैप हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 8 आई कैप, ओके, फिर यहाँ पे माइनस जे हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर -2 माइनस 4 प्लस में माइनस में 4 जे कैप, उस तरह से माइनस में 4 माइनस में 8। अब हमको चाहिए ये क्रॉस में बी किसके परपेंडिकुलर है, ए एंड बी के परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, ए एंड बी के परपेंडिकुलर है। तो हमको तो चाहिए था उसी का डायरेक्शन, वेक्टर चाहिए किसका, डायरेक्शन चाहिए, वेक्टर चाहिए किसकी, डायरेक्शन चाहिए, इसकी डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए क्या इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा ये बी क्रॉस ए भी हो सकता है, ऐसी जरूरी बात नहीं कि ए क्रॉस में बी ही सिर्फ होगा और वो वाला नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है ए क्रॉस में। अब हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड से। तो जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये ए क्रॉस में बी को हम लोग क्या सी वेक्टर बोल दे, सी वेक्टर, तो सी का मैग्नीट्यूड यानी कि 8 आई कैप माइनस में 4 जे कैप माइनस में 8 के कैप, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी करो तो ऊपर, तो ए माइनस बी करोगे तो नीचे वाली बात, तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया यूनिट वेक्टर, लेकिन हमको वेक्टर चाहिए था कैसा, कैसा चाहिए था, बोलो कैसा चाहिए था, जिसका मैग्नीट्यूड 3 हो और डायरेक्शन कैसा हो बेटा, इसके डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या काम आ जाएगा, मतलब वो यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन से, यानी कि जो नया वेक्टर जो डी वेक्टर जो हमारा जो आंसर होगा उसका मैग्नीट्यूड 3 होगा और डायरेक्शन सी कैप होगा, सी कैप मतलब वो डायरेक्शन। तो यानी कि अगर मैं इसको करूं तो प्लस माइनस में 3 और सी कैप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 आई कैप माइनस में 4 जे कैप माइनस में 8 के कैप, और डिवाइडेड बाई में ये अगर इसको कर लो 8 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो दिख नहीं रहा होगा मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है, वो दोनों वेक्टर को वो कर दिया। क्लियर बात। ऐसे बहुत सारे आपको सवाल बनाए जा सकते हैं जो कि पूछते हैं कि परपेंडिकुलर है ए एंड बी के, तो हमेशा ध्यान रखें ए एंड बी के परपेंडिकुलर वाले बातों में हमेशा ये दिमाग खोल लो, भाई साहब दिमाग खोल लो, जो मैं कह रहा हूं कि वो हमेशा परपेंडिकुलर टू ए एंड बी जब भी वर्ड यूज किया जाएगा आपके सवालों में करने के लिए, तो एक बात दिमाग में रखें, वो कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी करवाना चाह रहे हैं। क्या करवाना चाह रहे हैं बेटा, ए क्रॉस में बी करवाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं करवाना चाह रहे हैं, तभी वो ए एंड बी के परपेंडिकुलर में पूछा जा रहा है। नहीं तो ऐसे कौन पूछता है यार, ऐसे कौन पूछता है, मिट्टी बने हो तो कोई नहीं पूछेगा, पत्थर बन जाओ तो हजारों पूछ लेते हैं। समझ रहे, ये जमाना है कि मिट्टी बन जाओ तो कोई नहीं पूछेगा, पत्थर बन जाओ तो पूरा जमाना पूछेगा। इसीलिए कहते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं। चलो नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो। एक और सवाल देख लेते हैं, बहुत बेसिक सा सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर है। वो लिखा हुआ है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू में आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप,
and b vector is equal to 3i cap, then find area of triangle forming by a vector and b vector। क्या बोल रहा है कि ए क्या निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया है, और बोल रहा है कि एरिया निकालना है जो कि इन दोनों से बनाते हैं। तो हमको पूछा है एरिया। अब एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, याद करो थोड़ा सा। तो कैसे निकालते हैं एरिया? तो एरिया निकालते हैं सर कि अगर हाफ और ए क्रॉस में बी कर दिया जाए, उसका मैग्नीट्यूड, पूरा जवार लेके चलने की जरूरत नहीं है भैया, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दो। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लिख देते हैं तब हमारा काम हो जाता है। तो ए क्रॉस में बी जब करने जाएंगे, तो ए क्रॉस में बी करने जाएंगे तो देख लेते हैं भाई कौन सा ए क्रॉस में बी है, यही है ए क्रॉस में बी। तो आप देखो कि हम डिटर्मिनेंट यूज करने नहीं जाएंगे, हम इसको चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों? जो देख लो, हमको ए क्रॉस में बी चाहे बी क्रॉस में ए करना, तो आई आएगा तो 0 हो जाएगा। अब जे से 3 में करो तो 3 हो जाएगा, और जे क्रॉस में आई वो माइनस में के कैप हो जाएगा। समझ में आ गया? और फिर उसको करो तो प्लस में 3 के क्रॉस में आई वो हो जाएगा जे कैप। कितना हो गया? अब ये तो वेक्टर के फॉर्मेट में है। किसके फॉर्मेट में है? वेक्टर के फॉर्मेट में। तो जब मैग्नीट्यूड निकालेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरे समझ से 3√2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर करोगे तो 3√2 आंसर आ जाएगा। देखा, 3√2 स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट दे दिया जाए वही हमारा आंसर है। तो कितना आसान है, साइड अगर मालूम होता है तो बहुत आसान होता है। अगर यही मैं बोलता कि ये ए वेक्टर है एंड दिस इज बी वेक्टर, और आप निकालिए पैरेललोग्राम का साइड, मतलब पैरेललोग्राम का एरिया विच मेकिंग बाय साइड दिस वेक्टर, समझ रहे हो? तो फिर क्या करते हैं, ए क्रॉस में बी करता, या फिर आप ट्रायंगल निकालिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 2 से क्या करता बेटा, मल्टीप्लाई कर देता, तो भी आंसर आ जाता। तो वो तो डिपेंड करता है कि तुम कैसे सोच रहे हो, क्योंकि जहां सोच है वहां पे आगे का लाइन डैश 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 है ना, आगे का लाइन डैश डैश डैश, मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये बड़ा इजी सा पार्ट है। आप जो सवाल ट्रायंगल का एरिया ही निकालना है, लेकिन अब वो साइड नहीं देते हैं, कभी कभी अजीबोगरीब चीज देते हैं, तो वह अजीबोगरीब चीज को देख लेते हैं। तो पहले हम इसको हटा देते हैं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको आपने नोट कर भी लिया होगा, तो मैं इसको पहले हटा दे रहा हूं। एक और सवाल है, उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसी टाइप का है, थोड़ा सा देखो कैसे लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखा जाता है? ऐसे, ट्रायंगल विच टिप मतलब क्या होता है? विच टिप हैज ए वेक्टर इज इक्वल टू में 3i कैप प्लस में j कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू में i कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप, एंड सी वेक्टर जो है लिखा हुआ माइनस में i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप। मतलब उसने क्या दे दिया? टिप दे दिया। टिप क्या होता है? ट्रायंगल का वर्टेक्स दे दिया, ट्रायंगल का वर्टेक्स दे दिया। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच टिप हैज पोजीशन वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। टिप एक पॉइंट है, तो पॉइंट की पोजीशन वेक्टर दे दिया है। अब हम वो कैसे निकालेंगे एरिया? अब सोचो क्या, यार साइड तो दिया नहीं, सर ने तो बताया कि साइड दे देगा, अब साला साइड नहीं दिया। तो मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये वाला पॉइंट बी वेक्टर है और ये वाला पॉइंट सी वेक्टर। हमको ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कितने साइड की जरूरत पड़ेगी? हमें ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए कितने साइड की जरूरत पड़ेगी? योर आंसर विल बी 2 साइड। अब 2 साइड वी कैन फाउंड बाय इजिली,
हमने बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। देखो जैसे ये वाला साइड ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर हो जाएगा और ये वाला साइड सी वेक्टर माइनस में बी वेक्टर। ये जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर माइनस में, आप बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर कर दो, कुछ भी कर दो, साइड ही तो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देता है। याद आया तुमको कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते थे? तो पोजीशन वेक्टर मालूम होता था, इनिशियल पोजीशन वेक्टर मालूम होता था, और दोनों को हम लोग क्या लेते थे? डिफरेंस लेते थे। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लिए तो वो हमें साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? साइड मिल जाएगा। तो दो साइड निकाल लीजिए। तो ए वेक्टर माइनस में जब बी वेक्टर जब कीजिएगा तो पहला साइड मिल जाएगा और ये हो जाएगा 2i कैप प्लस में 0 कैप प्लस में k कैप, पहला वेक्टर। और अगर आप सी वेक्टर माइनस में बी वेक्टर करते हैं तो सी वेक्टर माइनस में बी वेक्टर करते हैं तो कैसे निकलेगा? जो देख लो, सी वेक्टर माइनस वो वेक्टर माइनस ये वाला करो तो ये माइनस है, माइनस में 2i कैप 2j माइनस में j प्लस में j कैप और k माइनस प्लस में 2k कैप। क्या ये दो साइड समझ में आ गया? हम क्यों ने इसको समझने के लिए p वेक्टर बोल देते हैं, इसको समझने के लिए q वेक्टर बोल देते हैं। आ गया समझ में? अब ट्रायंगल का दो साइड आपको मालूम हो गया। सर क्या हम ये साइड भी निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। तो किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, फिर तो इसका लेते इसका लेते या फिर इसका लेते फिर इसका ले लेते। तो हमें जो इच्छा करेगा वो दो साइड का लेंथ निकाल लेंगे, मतलब वेक्टर फॉर्मेट बना लेंगे। और बनाने के बाद बस सिंपल है, एरिया कैसे निकालोगे बेटा? एरिया निकालोगे हाफ इंटू में P क्रॉस में Q, और आपको P क्रॉस में Q करने के लिए मैंने सिखाया है और इससे आपका आंसर आ जाएगा, मतलब आ जाएगा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अरे इसमें क्या है, दो साइड निकालने में कोई दिक्कत है क्या? ये साइड नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ये साइड भी। तुमको मानेगा नहीं सर मैं ये नहीं, मैं ये क्रॉस में ये करूंगा तो ये ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर कर लो इस साइड के लिए, चाहे सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर लो। हमें क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है उल्टा और सीधा का? क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो ए क्रॉस बी का करो मैग्नीट्यूड, चाहे बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड करो, दोनों अंतर में, दोनों में ज्यादा कोई अंतर है नहीं। अब डायरेक्शन के लिए करोगे तो आप किसको वेक्टर किसको कर रहे हो वो डायरेक्शन बता देगा। मतलब कि अब ये वेक्टर इंटू ये वेक्टर इधर आ जाएगा और ये वेक्टर माइनस ये तो उधर आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है वो। तो ये पूरी कहानी कैसा लगा आपको, ए क्रॉस बी वाली कहानी? ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो एक सबसे लास्ट सवाल देख लेते हैं, उसके बाद वेक्टर को एंड की तरफ लेकर जाएंगे। एंड नहीं कर देंगे, एंड की तरफ लेकर जाएंगे। तो एक लास्ट सवाल आपके सामने आ रहे हैं, तो आप उस सवाल को देख लीजिए कैसे वो सवाल है। बोर्ड पर देखिएगा, बोर्ड पर आपके सामने आ जाएंगे। चलिए 1 2 3 लिखा हुआ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय द वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। दे दिया दो डायगोनल। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हम पहले डायगोनल लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ये दो डायगोनल के साइड दे दिए हैं, दो डायगोनल के साइड, दो डायगोनल वेक्टर फॉर्म में दे दिया है और पूरे पैरेललोग्राम का एरिया पूछा है। सावधान, एरिया निकालते हैं पैरेललोग्राम का ए क्रॉस में बी करके, ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हाफ ए क्रॉस में बी करके, लेकिन वहां पर ए एंड बी साइड होता है ना कि डायगोनल होता है। फंस गए चक्कर में? वहां पर ए क्रॉस में बी साइड होता है ना कि डायगोनल होता है। बट इन दिस क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन में, इस सवाल में हमें दे दिया है डायगोनल, तो हम कोशिश करेंगे साइड निकालने की। तो चलिए हम साइड निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाले साइड? जो देखो हमारे पास एक ए है वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, ये दोनों साइड है। क्या इससे पैरेललोग्राम क्या ऐसे ही आएगा? क्या ऐसे ही आएगा? ये बी वेक्टर है, दोनों पैरेलल मार दिए और इसको ए वेक्टर है, ये भी पैरेलल कर दिए। किया कि नहीं किया? पक्की बात। अब जो D1 वेक्टर होगा क्या ऐसे ही होगा? D1 वेक्टर। और क्या D2 वेक्टर जो होगा क्या वो ऐसे ही होगा? D2 वेक्टर। क्या ये बात समझ में आया?
कि A1 वेक्टर ऐसे होगा, A वेक्टर ऐसे होगा, B वेक्टर ऐसे होगा, ठीक उसी तरीके से, और D1 वेक्टर ऐसे, A वेक्टर ऐसे, D2 वेक्टर ऐसे और B वेक्टर ऐसे। तो अगर मैं ट्रायंगल नाम रखता हूं PQRS, PQ कैसे नाम रखा यार, PQRS, मेरा मकसद समझ लो, मेरा मकसद पहले सुन लो पहले क्या है। मेरा मकसद ये है बेटा कि मैं किसी तरीके से A एंड B निकालूं। मेरा मकसद क्या है बेटा, किसी तरीके से A वेक्टर एंड B वेक्टर निकालूं। दिमाग लगाओ, कैसे लगाओ दिमाग जल्दी से। मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल, मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल PQR, PQS में देखो, PQS में, PQS में ट्रायंगल लॉ लगाओ। आता है लगाने? नहीं, जल्दी से जाओ लेक्चर नंबर 2 और 3 पर जाकर देखो ट्रायंगल लॉ किस तरीके से मैंने सिखाया है। तो अगर PQS को देखोगे तो यहां पर हो जाएगा A वेक्टर प्लस में D2 वेक्टर इज इक्वल टू में B वेक्टर, यानी कि B वेक्टर माइनस में A वेक्टर इज इक्वल टू में D2 वेक्टर। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। ट्रायंगल लॉ लगा दिया भाई। ट्रायंगल लॉ कहता है कि A वेक्टर प्लस में D2 वेक्टर इज इक्वल टू में B वेक्टर, तो A वेक्टर प्लस में D2 वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, और यहां से A को मैंने इधर ले आया भाई साहब, तो B वेक्टर माइनस में A वेक्टर इज इक्वल टू D2 वेक्टर। क्या बात समझ में? अब उसी तरीके से आगे देखते हैं, उसी तरीके से Q वेक्टर, R वेक्टर एंड RS वेक्टर, यानी कि ट्रायंगल QRS में देखो, ट्रायंगल QRS में देखते हैं। गलत लिख दिया ना, QRS में नहीं, PRS में, PRS में देखो, PRS में। तो PRS में देखोगे तो A वेक्टर प्लस में B वेक्टर, A वेक्टर प्लस में B वेक्टर इज इक्वल टू में D1 वेक्टर, इज इक्वल टू में D1 वेक्टर। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। क्या यहां से हम A एंड B निकाल सकते हैं? बहुत आसान है यार। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 2B वेक्टर इज इक्वल टू में D1 वेक्टर प्लस में D2 वेक्टर। अगर आप इन दोनों को ऐड करो, क्यों ऐड करो, तो A कट जाएगा और B वेक्टर 2B वेक्टर। अब 2B वेक्टर इज इक्वल D1 प्लस में D2 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो, D1 D2 को 3i प्लस में i 4i कैप, j माइनस 3 माइनस में 2j कैप, और 2 प्लस में 4 6k कैप। और यहां से B वेक्टर कैसे निकल जाएगा, 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में 3k कैप। देखो जो मुश्किल लगे आसान, देखा B वेक्टर आ गया। अब A वेक्टर कैसे निकालोगे, A वेक्टर कैसे निकालोगे, किसी एक में पुट कर देते हैं, तो A वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा D1 वेक्टर माइनस में B वेक्टर। तो D1 वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस में j कैप प्लस में 2k कैप, है कि नहीं? अगर आपने नोट कर लिया ये सब तो हटा दूं, थोड़ा आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए एक लाइन और लिख देता हूं। तो D1 वेक्टर जो है वो है 3i कैप प्लस में j कैप प्लस में 2k कैप, ये लिख दिया, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, माइनस में B वेक्टर कितना है, तो B वेक्टर हो जाएगा माइनस में 2i कैप प्लस में j कैप माइनस में 3k कैप, माइनस अंदर लेके चल गया, ये हो गया पक्की बात। अब इसको मैं हटा दूं क्या, ये हटा दूं क्या, हटा दूं, पक्का हटा देते हैं, चलो। तो यहां पर जब हटा दिया तो यहां पर B वेक्टर मालूम हो गया, और A वेक्टर कैसे हो जाएगा बेटा, A वेक्टर जो हो जाएगा 3i, i वाला को माइनस कर दो तो सिर्फ बच जाएगा i कैप, और j वाला को कर दो तो ये हो जाएगा 2j कैप, वो माइनस कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं, 5 हो जाएगा ना, नहीं सॉरी, सही है, सही। A वेक्टर से माइनस कर लेना, देख लो ना, 3 में से 2i गया तो एक i बच गया, j और j 2j हो गया, ये पहले से माइनस का साइन अंदर डाला हुआ है इसीलिए, और 2k और माइनस 3k, माइनस में k, तो
तो ये हो गया आपके पास ए वेक्टर। और एरिया क्या होता है बेटा? एरिया होता है ए क्रॉस में बी कीजिए डिटर्मिनेंट मेथड से और उसका ले लीजिए मैग्नीट्यूड। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? आज के लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक फाउंडेशन पे चर्चा किया है। तो इसी के साथ ये लेक्चर ये जो है वेक्टर का ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं, लेकिन थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं और क्या करते हैं, ये सब हम लोग काइनेमेटिक्स में कवर करेंगे। तो आज इसी के साथ ये लेक्चर एंड हो जाता है वेक्टर। हम लोग अब अगला लेक्चर यानी अच्छा किसी किसी को ये प्रॉब्लम हो सकता है कि सर रिवर प्रॉब्लम का पढ़ाओगे, चेंज इन वेलोसिटी तो आपने बताया नहीं। ये सब तमाम सारी चीजें हम जो है काइनेमेटिक्स में पढ़ाते हैं। किसमें पढ़ाते हैं? काइनेमेटिक्स में पढ़ाते हैं। तो काइनेमेटिक्स का इंतजार कीजिए। अगला लेक्चर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा, जो कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पे है, यानी कि एरर है चैप्टर का नाम। तो हम एरर बताएंगे कैसे कैसे जिंदगी में एरर आते हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल पे बिल्कुल नए फ्रेश आए हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको खराब लगता है तो आप हमारे वीडियो को डिसलाइक करके कुछ गालियां भी बक सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और जब तक अगला लेक्चर नहीं आ जाए, जब तक आप पढ़ाई करते रहिए, एक दूसरे से मोहब्बत करते रहिए और मोहब्बत करने का चांस भी दीजिए। ऑल दी बेस्ट।